जय हिंद दोस्तों। चलिए 3 मिनट में देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और यह आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो दर है मतलब समय से भाग देंगे तो धारा को दिखाते हैं आई से। तो आई बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय, क्योंकि आवेश और समय का दर है ना ये, तो इसलिए हम आवेश बटे समय कर देंगे क्यू बाई टी। तो यहाँ से सूत्र क्या आया धारा का, विद्युत धारा का आई बराबर क्यू बाई टी। अब आवेश जो होता है इसको क्यू से दिखाते हैं और आवेश बराबर होता है एन ई। आवेश बराबर क्या होता है एन ई, जहाँ एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश है। ठीक है ना। हाँ, तो इस क्यू को हम कूलाम मात्रक है, क्यू का मात्रक क्या है कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से आई का जो मात्रक बन के आया है वो कूलाम प्रति सेकंड बन के आया है। क्या है कूलाम प्रति सेकंड। और एक फिक्स मात्रक है विद्युत धारा का जो कि है एम्पियर। क्या है एम्पियर है। बात समझ में आई। तो आई बराबर एन ई बाई टी हो गया। कैसे, क्यू के दर पर एन ई रख दिया तो क्यू आई बराबर एन ई बाई टी हो गया। समझ में आई बात। तो दो सूत्र हो गए किसके, विद्युत धारा के। अब इस अगर मान ले परिपथ में धारा आई बह रही है तो इसको कैसे नापेंगे कितनी बह रही है। तो ऐसा माने विद्युत धारा के मात्रक जो यंत्र है वो है एमीटर, जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या नाम है एमीटर, इस तरह लगा होगा तो इसको हम कहेंगे एमीटर है। ठीक है ना। हाँ, अब धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से निगेटिव की ओर जाएगी। तो धारा हमेशा इधर जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है ना। धारा कैसे प्रवाह करेगी, इधर से इधर, तो इधर पॉजिटिव तो इधर से निकलकर इस निगेटिव की ओर जाएगी। तो पॉजिटिव से निगेटिव किसकी धारा की चाल है, किधर से किधर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। बात समझ में आई यहाँ तक। मान लीजिए तार है और इस तार में क्यों आवेश बह रहा है, कितने समय में बह रहा है, वही हो जाएगा विद्युत धारा। जैसे टंकी से पानी बह रहा है तो पानी कितने टाइम में कितना पानी बह रहा है उसी को हम कहते हैं जल की धारा। उसी प्रकार विद्युत की धारा क्या होगी, कितने समय में कितना आवेश बह रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ क्यू बाई टी लगा दिया। समझ में आ। जय।